नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने में लगी है, वहीं ये युवा जो बेरोजगारी को लेके, प्राइवेटाइजेशन को लेके यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। इन पे लिखा है पूंजीपतियों की सरकार इस्तीफा दो, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो। जो संविधान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। संविधान की बात यहाँ पर कही गई। संविधान जिसकी प्रस्तावना स्टार्ट होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों से। सवाल इनसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका, द न्यूज़ वाला नेटवर्क है। शुभ नाम बताइए अपना। मैं ललित कुमार और मूल निवासी विद्यार्थी संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मूल निवासी विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष हैं। सबसे पहला सवाल सर, क्यों विरोध कर रहे हैं, किस नीति के खिलाफ आप विरोध कर रहे हैं? हमने पूरे देश भर में मूल निवासी विद्यार्थी संघ और मूल निवासी संघ के संयुक्त तत्वाधान में बेरोजगारी और निजीकरण की जो नीतियां जो देश में ला रही है ये सरकार तानाशाही रवैये के साथ, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और ये बेरोजगारी और जो निजीकरण है ये देश को जो है गहरी खाई की तरफ लेकर जा रहा है। आम किसान, मजदूर और ख़ास करके युवा जो शिक्षित वर्ग है वो इसको बहुत ही फेस कर रहा है। उसको सामने से दिख रहा है कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद होने जा रही है। सरकार जो है, जो सरकारी संस्थानों का उनको डेवलपमेंट करना चाहिए था, सरकार उनको आज निजीकरण करके एक तरह से निजी हाथों में बेच रही है। संविधान की आप लोग बात कर रहे हैं। संविधान का आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, तो उसको कहीं पे ये डिस्ट्रैक्ट करता है, कहीं पर विरुद्ध करता है प्राइवेटाइजेशन। क्या आपको लगता है? भारत के संविधान में कहीं भी निजीकरण की बात नहीं है, बल्कि मैं पूछ रहा हूँ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल, आप देखेंगे कि भारत का संविधान कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व राज्य बनाएंगे, राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन अगर हम भारत की संस्थाओं को निजीकरण करके निजी हाथों में सौंपते हैं तो एक तरह से असमानता फैलेगी। एक ही वर्ग के लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि भारत में कास्टिज्म है, वर्णवाद है, जातिवाद है, धर्मवाद है। इसलिए निजी क्षेत्रों में लोगों के साथ समानता का व्यवहार कहीं भी नहीं होगा। जो भारत में समता मूलक राष्ट्र बनना था, जो भारत में सामाजिक और आर्थिक समानता आनी चाहिए थी, ये देश की कांग्रेस की सरकार ने भी नहीं किया और अभी वर्तमान की बीजेपी सरकार भी तानाशाही के साथ में ये कर रही है। एक तरफ सबके साथ सबके विकास की बात करती है, दूसरी तरफ वो एक ही वर्ग को, पूंजीपति को डेवलपमेंट करती है, उनके लिए नीतियां बनाती है। लेकिन भारत के आम किसान, मजदूर और विशेष करके जो बैकवर्ड क्लासेस के जो सिटीजन हैं, मूल निवासी समाज के जो लोग हैं, या आज आप देखेंगे जो उद्योगपति, छोटे उद्योगपति हैं, उनको भी इन्होंने मरने पे मजबूर किया है। ये असमानता देश में लाना चाहते हैं। असमानता की आपने बात की, आर्टिकल 15, क्या आपको लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन होगा लोगों के साथ? आर्टिकल 15 पे आपका जिक्र है जातिवाद पे, आपको लगता है कि होगा? बिल्कुल, भारत में जातिवाद खत्म नहीं हुआ है। हजारों साल से भारत में जातिवाद है। आज भी ये मानसिकता दर्शाती है कि प्रत्यक्ष तौर पे देश के माननीय राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता। देश के सबसे बड़े राज्य जो पिछड़े वर्ग के एक बहुत प्रमुख नेता हैं अखिलेश यादव जी, जिस आवास में रहते थे उसको गाय के मूत्र से धुला जाता है। शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के और ओबीसी के लोगों के साथ आज प्रत्यक्ष रूप से जो अत्याचार हो रहे हैं वो सामने दिखा रहे हैं। और साथ में आप देखेंगे आज जितनी भी पॉलिसी आ रही है, आप देश के सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में एक भी जज बैकवर्ड क्लासेस का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें कोई भी जो प्रोफेसर हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं है। मेडिकल लाइन में जाके देखिए तो ये बताता है कि ये राजनीतिक भेदभाव भी भारत में हो रहा है। लेकिन जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप तो बेरोजगार है, छात्र की कोई जाति नहीं होती, तो आप उन नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं ना, जो सरकार की बेरोजगारी के खिलाफ। उन नीतियों के बारे में बताइए, किस तरीके से छात्रों को वो डिस्ट्रैक्ट करेंगी या उनकी कमी करेंगी, उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, निजीकरण के माध्यम से भारत का सबसे बड़ा एक संस्थान है रेलवे डिपार्टमेंट। रेलवे भारत के करोड़ों लोगों को रोजगार ही नहीं, अरबों लोगों को एक मार्गदर्शन देता है, एक उन्नति का रास्ता दिखाता है। और सबसे पहले रेलवे को निजीकरण कर रहे हैं। LIC एक ऐसी कंपनी है जिससे भारत का हर बच्चा हर नागरिक जुड़ रहा था, उसको निजीकरण करने की बात है। BSNL और MTNL का एक ऐसा उदाहरण है कि जो घाटे में दिखा करके उसका निजीकरण कर रहे हैं। तो आप देखेंगे 75,000 करोड़ रुपए में उसको संवर्धित किया जा सकता है, उसको जीवित किया जा सकता है। लेकिन सरकार उसको ख़त्म करके करना चाहती है। और उसको ख़त्म करने में कितना पैसा लगता है? तो 95,000 करोड़ रुपया MTNL और BSNL को ख़त्म करने में लगता है। और सरकार फिर भी
उसको ख़त्म करने का निर्णय लेती है। मतलब सरकार बेवकूफ़ी दिखा रही है, तानाशाही दिखा रही है कि वो मरीज को मारना चाहती है। क्या आज जो लोग बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या और छात्र संगठनों को आपको समर्थन है आज? बिल्कुल, बहुत सारे सामाजिक संगठन हमारे साथ में हैं और कई सारे जो हमारी आइडियोलॉजी को या राष्ट्र को समर्पित। आइडियोलॉजी की बात नहीं, छात्रों की बात है। छात्र संगठन भारत में हमेशा राजनीति का शिकार रहे हैं। भारत में छात्र संगठनों को राजनीतिक पार्टियां अपने कंट्रोल में कुटपुतलियों की तरह चलाती है। ये एक अकेला भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तृत होने वाला मूल निवासी विद्यार्थी संगठन है जो स्वतंत्र तौर से विद्यार्थियों की समस्या को रखता है, किसी राजनीतिक पार्टी के अंडर में काम नहीं करता है, बल्कि भारत में एक स्वतंत्र छात्र संगठन के तौर पे भारत के छात्रों की, भारत के मूल निवासियों की, भारत के जनता की और भारत के संविधान की बात करता है। इसलिए जो छात्र संगठन है वो राजनीतिक पार्टियों के चमचे हैं, उनकी कठपुतलियां, इसलिए वो इस मुद्दे में समर्थन नहीं करेंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे, कई बार छात्र आंदोलन इस देश में होते रहे, कई बार जो उनके अध्यक्ष हैं उनको पैसा देकर सरकारों की तरफ से दबा दिया जाता है, क्या आप लोग झुकेंगे अगर आपको ऐसा ऑफर आएगा? देखिए, अगर हमको झुकना होता तो हम भी बीजेपी और कांग्रेस के खौफ जो आज कोरोना महामारी का उन्होंने फैला रखा है, हम भी अपने घर में बैठते। जैसे आज वो NSUI और जो ABVP के जो राष्ट्रवादी बनते हैं, गाय के मूत्र का सहारा लेके, वंदे मातरम का सहारा लेके, आज भारत में जाति धर्म वर्ण की रक्षा की बात नहीं हो रही है, आज राष्ट्र के सरकारी संस्थानों के संरक्षण की बात है। तो वो राष्ट्र की बात करने वाले लोग आज कहाँ हैं? आप देखेंगे बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए आज दौड़ रहे हैं, लेकिन देश में आज बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। आज देश में जो बेरोजगारी के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है, बीजेपी का एक भी आदमी जो राष्ट्रवाद की बात करता है और जातिवाद फैलाता है और धर्म की लड़ाई फैलाता है, वो आज यहाँ कहीं भी दिख नहीं रहा है। इसका मतलब वो राष्ट्रवादी नहीं है, वो जातिवादी हैं, वो धर्मवादी हैं, और धर्मवादी नहीं बल्कि वो धार्मिक विवाद और हिंसा फैलाकर इस देश में राजनीति पर सत्ता पे कायम रहे। ये धरना आज तक सीमित या आगे भी संघर्ष जारी रहेगा? ये हमने 3 चरणों में धरना रखा है। आने वाले हम इसको 24 सितंबर तक, सत्यशोधक समाज स्थापना दिवस तक मूल निवासी विद्यार्थी संघ के तत्वाधान में निरंतर गांव समाज लेवल पे करेंगे, और 24 सितंबर पे हम इसमें राज्य स्तर पर संगोष्ठियां लगाने वाले हैं, और इसके बाद में 19 तारीख को जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को लेकर के कि भारत में हर कास्ट की जाति जनगणना हो, जो कि 2011 में हुई थी, बीजेपी सरकार ने उसको पब्लिश नहीं होने दिया। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना के आधार पर सबकी जनगणना होकर सबको प्रतिनिधित्व मिले। एक मुद्दा होगा जो मूल निवासी संघ के माध्यम से होगा, फिर इसके बाद में ये निरंतर गतिमान रहेगा, और 19 अक्टूबर को देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी लागू हुई है उसके विरोध में भी ये आंदोलन निरंतर निजीकरण और बेरोजगारी के खिलाफ बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। साफ कहा इन्होंने, बेरोजगारी को लेकर इनका धरना है, प्राइवेटाइजेशन को लेकर धरना है। अगर प्राइवेटाइजेशन लागू होता है तो एक जाति के लोग या एक व्यवस्था के लोग उसमें आएंगे, साफ इन्होंने कहा। रेलवे को लेकर भी इन्होंने बात कही कि रेलवे का जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है उस पर भी इन्होंने सवाल किए, जाति व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए गए। हमने इनसे पूछा कि धरना आज तक ही सीमित है, इन्होंने कहा कि 3 चरणों में इनका धरना जो है वो जारी रहेगा, आगे भी आंदोलन इस तरीके से जारी रहेगा। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।